अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का बड़ा जवाबी वार। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी उरूज पर। ईरान ने कतर, जॉर्डन, ओमान और बहरीन में अमरीकी अहदाफ को यानी अमरीकी टारगेट्स को बनाया निशाना। आबनाए हुर्मुज बंद, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद। ईरान और अमेरिका आमने सामने, खित्ता जंग के दहाने पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। दोस्तों, अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरान ने खित्ते भर में अमेरिकी फौजी तंसीबात पर यानी अमेरिकन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। और ईरान का कहना है कि उसने कतर, जॉर्डन जिसे उर्दन भी कहा जाता है, कतर, उर्दन, ओमान, कुवैत और बहरीन में, याद कीजिए 5, कतर, उर्दन, ओमान, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी टारगेट्स को निशाना बनाया है, अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया है, निशाना बनाया। जबकि अमेरिका का मौकिफ है कि उसकी कार्रवाई ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में एक तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में की गई है। सवाल यह है कि यह तनाजा आखिर कहां तक जा सकता है। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स यानी IRGC के मुताबिक इसकी एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर, जॉर्डन यानी उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जहां मुबैना तौर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स को निशाना बनाया गया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि ओमान की बंदरगाह दुक़म में अमरीकी बहरी बेड़ों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले सेंटर्स पर भी हमला किया गया है। और जैसा कि ईरान का दावा है कि यह बहुत कामयाब हमला किया गया है। इसके अलावा कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल दागने का ईरान ने ऐलान किया है, जिसे मशरिक़ वुस्ता में यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अहम तरीन फौजी अड्डों में शुमार किया जाता है। उधर ईरानी फौज ने अलग बयान में कहा है कि कुवैत में यानी IRGC और ईरानी फौज, ठीक है, तो ईरानी फौज ने अलग बयान में कहा है कि कुवैत में अमरीकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद के जखीरे और रडार साइट को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि बहरीन में मवासिलाती निजाम और रडार तंसीबात पर हमलों का दावा भी किया गया है। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने सख्त लहजे में कहा है कि यकतरफा फैसलों का दौर अब खत्म हो चुका है। सुन ले अमेरिका, ये बाकर कालिबाफ कह रहे हैं, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, के वन साइडेड फैसलों का दौर खत्म हो चुका है। यानी आपकी या किसी भी देश की जो अपनी ताकत का धौंस जमाना चाहता है, उसकी इजारादारी का दौर अब खत्म हो चुका है। वादा पूरा करो या कीमत अदा करो। यानी कि जो भी समझौते में टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसे पूरा करना होगा। ये तमाम कार्रवाइयां उस वक्त शुरू हुई हैं जब अमेरिका ने जनूबी ईरान में मुतअद्दिद मकामात पर फिजाई हमले किए। याद रखिए, अमेरिका ने पहले हमला किया जनूबी ईरान में, सदर्न ईरान में, तब अमेरिका ने हमला किया था जबकि रहबर आला अली खामनेई के जो जुलूस जनाजा का दौर जो है वो चल रहा था। और उनकी तदफीन से ऐन कबल ही जो दक्षिणी ईरान में हमले किए गए थे यानी सदर्न ईरान में, और उसके बाद भी फिर कुछ हमले हुए हैं। लेकिन ईरान ने खामोशी इख्तियार नहीं की। ईरान ने पलटवार किया और जबरदस्त पलटवार किया। जैसा मैंने आपको बताया, 5 ऐसे देशों में, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो या उर्दन हो, इन तमाम जगहों पर जितने भी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं अमेरिका के, चाहे वो फौजी अड्डे हों या दूसरे, उन तमाम को टारगेट किया गया है। बंदर अब्बास, जब ईरान ने अटैक किया था तो ईरान पर जब अटैक हुआ था सदर्न ईरान पर, तो उसमें अमेरिका ने टारगेट किया था बंदर अब्बास को, चाबहार को, सिरिक को, अस्लोविया को और सूबा बूशहर में कई धमाकों की इतलात सामने आई थी। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर कहा था कि ईरान ने गलत फैसला किया, अब उसे उसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिका का कहना था कि उसकी कार्रवाई उस वक्त की गई है जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में एक कब्रसी यानी साइप्रस का कब्रसी परचम बरदार जहाज MVGFS गैलेक्सी के खिलाफ कार्रवाई की थी।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा, आग लग गई, एक अमला लापता हो गया और बाकी अफराद को कश्ती के जरिए जहाज छोड़ना पड़ा था। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स के मुताबिक उसने पहले ही खबरदार किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मुकर्ररा बहरी रास्तों की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान का कहना है कि कुछ जहाज़ों ने इसकी हिदायत नजरअंदाज की। एक जहाज ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद कर दिया, जिससे समुद्री हिफाजत खतरे में पड़ी। इसलिए पहले वार्निंग दी गई और फिर कार्रवाई की गई। ईरान ने अब ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है और किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर यह सूरत हाल और ज्यादा बिगड़ती है तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन तेल बरदार गुजरगाहों में शामिल है। इसकी बंदिश आलमी तेल की कीमतों, समंदरी तिजारत और पूरे मिडिल ईस्ट के अमन पर गहरे असरात डाल सकती हैं। अब नजर इसी बात पर है कि आया दोनों देश यानी अमेरिका और ईरान और आगे फौजी कार्रवाइयों की तरफ बढ़ेंगे या फिर सिफारती रास्ता अख्तियार किया जाता है। आने वाले दिन में न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतहाई साबित हो सकते हैं कि आखिर इनका आगे कदम क्या होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय, अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।